अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के लिए उसमें जो पीटी एग्ज़ाम होते हैं और पीटी एग्ज़ाम में जो ज़रबुल अमसाल से जो क्वेश्चंस आते हैं, आज की इस क्लास में चर्चा होगी। अगर आज के इस क्लास को आपने देख लिया तो इसके अलावा ज़रबुल अमसाल की और भी क्लासेस आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में से आएंगे। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आ गया हूँ, बहुत सारे जो है कहावतें ज़रबुल अमसाल में आपके लिए लेके आ गया हूँ। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें समय दें आप, क्योंकि इस वीडियो में समय दे दिया तो इसके अलावा किसी और क्लास में आप इसको करने की जरूरत नहीं है। पहले इसको देख लें, फिर मैं इंशाल्लाह इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, या इसका प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा, आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ मैं ज़रबुल अमसाल में आपको दे रहा हूँ, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप अभी क्या करें, समझें और ध्यान से सुने, आपको अभी याद हो जाएंगे। तो आइए हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के लिए जो ज़रबुल अमसाल से क्वेश्चंस आते हैं उसको एक मरतबा देख लेते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। ज़रबुल अमसाल, इसमें जो है देख सकते हैं यहाँ पर इसका माना दिया हुआ है ना। तो एक पंथ दो काज, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक पंथ दो काज क्या मतलब हुआ? एक ही साथ दो चार काम निकल जाना, एक ही साथ में दो तीन काम निकल जाना, उसी को हम लोग कहते हैं एक पंथ दो काज। ठीक है, चलिए। एक हाथ से ताली नहीं बजता, बोलते हैं बहुत सा आदमी, है ना, कि एक हाथ से ताली नहीं बजता। इसका क्या मतलब हुआ कि हर अच्छा या बुरा सलूक एक तरफ से नहीं होता है ना। बोलते हैं ना आदमी कि एक हाथ से जो है कभी ताली नहीं बजती है ना। इससे क्या मतलब होता है कि अगर कहीं पर झगड़ा हुआ, विवाद हो गया, बोले कि सिर्फ मेरा ही गलती है क्या, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है ना। फिर कोई साइड से बोल देंगे भाई ताली तो नहीं बजता लेकिन चुटकी तो बजती है ना, बात अलग है। ठीक है, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजता, क्या मतलब हुआ कि हर अच्छा या बुरा सलूक एक तरफ से नहीं होता। ठीक है, ख्वाब देखना, क्या है कि ख्वाब देखना तो गुर्बत की हालत में अमीराना ख्याल रखना नहीं बोलते हैं। मैंने आज रात में सपना देखा था ना, तो सपना में मैंने ढेर सारा जो है कि एक बोरी दो बोरी भर के मुझे रुपया पैसा मिला, लेकिन सुबह जब देखते हैं सब है ही नहीं, मूड खराब हो गया, है ना। तो यही कि गुर्बत की हालत में है लेकिन अमीराना ख्याल रखते हैं, तो उसे कहते हैं ख्वाब देखना। ठीक है, चलिए, देखना तो चाहिए हर किसी को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाथ में है कि किसको अमीर बनाएगा किसको गरीब, लेकिन हर किसी को अमीर बनने की चाहत रखनी चाहिए, है ना। चलिए, जब तक सांस तब तक आस, नहीं जब तक सांस चल रही है तब तक आस लगाया हुआ है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि जब तक सांस तब तक आस। तो इसका यह मतलब होता है कि जब तक सांस बाकी है जिंदगी की उम्मीद रहती है। जब तक सांस तब तक आस, ना जब तक सांस बाकी है जिंदगी की उम्मीद रहती है। ठीक है, चलिए। पत्थर में जोंक नहीं लगती, पत्थर में जोंक नहीं लगती, क्या मतलब हुआ कि जिसको हजार नसीहत की जाए लेकिन असर ना हो। कभी आप लोग सुने हैं कि पत्थर में जोंक लग गया है? कभी लगा है पत्थर में? नहीं सुने हैं ना। बस वही चीज है कि जिसको हजार नसीहत किया जाए असर ना हो, एक कान से सुना दूसरे कान से उसको निकाल दिया। अगला है आपके सामने में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या मतलब हुआ कि जबरदस्त आदमी दूसरे की चीज पर, है ना, कब्जा कर लेता है। ठीक है, जबरदस्त आदमी दूसरे की चीज पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ऊंट के मुंह में जीरा, ये बहुत ज्यादा ये फेमस है ना, कि ऊंट के मुंह में जीरा, क्या मतलब हुआ कि ज्यादा खाने वाले को थोड़ी सी चीज देना। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, अब है ना, तो इसका मतलब कि जो ज्यादा खाता है ना उसको थोड़ी सी चीज दे देना। अब वो बेचारा खाता है 2 प्लेट, आप उसको दे दिए हैं इतना सा, है ना, तो इसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अगला है कि जिसका खाए उसका गाए, बोलते ना कि तुम मेरे खाए हो ना, तुम मेरा गुण गाओ, है ना, नमक का हक अदा करो। तो जिसका खाए उसका गाए, इसका मतलब हुआ कि जिससे फायदा हो उसकी खुशामद तारीफ करें, है ना। चलिए, जान ना पहचान खाला भी सलाम, ये बहुत ज्यादा फेमस है, जान ना पहचान खाला भी सलाम, क्या मतलब हुआ कि जब कोई वाकिफ आदमी बड़े तपाक से मिले। अगला है कि अहमद की पगड़ी महमूद के सर, अहमद की पगड़ी महमूद के सर, क्या मतलब हुआ किसी की गलती दूसरे के सर थोपना,
आपने गलती किया, आपकी गलती किसी और पे आप उसका इल्जाम जो आप किसी पर लगा देते हैं उसे कहते हैं अहमद की पगड़ी महमूद के सर, यानी कि किसी की गलती किसी के वो सर के ऊपर थोपना। ठीक है, चलिए अब आइए अगला देखते हैं। एक चना बाढ़ नहीं फोड़ता, क्या मतलब हुआ कि एक आदमी बहुत से लोगों को नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं ना एकजुट बन के रहिए, मुहावरे का मतलब है भाई। ठीक है, बाद मुहर्रम या हुसैन, बाद मुहर्रम या हुसैन क्या मतलब हुआ कि मुंह का गुजर जाने पर उसका जिक्र करना, मुंह का निकलने के बाद में उसका जिक्र करना। कह रहे एक चोर आया था ना, अब अगर हम उधर से उसको पकड़ लेते, आप इधर से जाते तब उसको घेर लेते है ना, तो बोलते ना कि काम निकल जाने के बाद में, काम गुजर जाने के बाद में, मुंह का हाथ से निकलने के बाद में उसका जिक्र करना। बात क्लियर। आम के आम गुठलियों के दाम, क्या मतलब है इसका? आम बहुत फेमस है ये, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस है कि आम के आम गुठलियों के दाम, क्या मतलब हुआ किसी काम में दोहरा फायदा, किसी काम में दोहरा फायदा। आगे नाथ ना पीछे पगिया, ये सब फेमस है भाई, ये इसी में से क्वेश्चन आते हैं, हट के नहीं आएंगे। तो आगे नाथ ना पीछे बगिया क्या मतलब हुआ कि जिसका कोई अपना पराया ना हो, जिसका कोई अपना पराया ना हो। आगे देखिए, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। ठीक है, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल क्या मतलब हुआ कि जाहिल आदमी जो अपनी बड़ाई हाँकता है, डिंग हाँकता है, बोलते ना कि जो छोटे जो आधे अधूरे जो मौलाना होते हैं ना, उनसे आदमी को बचना चाहिए। ये बोलते हैं लोग, हम मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर बाद में बोलेंगे कि सर बता रहे, ऐसा नहीं, लोग बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल क्या मतलब हुआ कि जाहिल आदमी अपनी बड़ाई भागता है। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए यहाँ पर कि बंदर के हाथ में नारियल क्या मतलब हुआ कि नाकद अच्छी चीज की कदर क्या जाना। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए अगला देखते हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा ना कदर अच्छी चीज की कदर क्या जाने। ठीक है, ना कदर अच्छी चीज का कदर क्या जाने। ठीक है, अच्छा अगला है कि उल्लू के दुम फाख्ता। ठीक है, क्या मतलब उसका? इसका मतलब होता है बेवकूफ और अहमक आदमी, अहमक वही बेवकूफ ही होता है, मिलता से। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात क्या मतलब है? ये तो फेमस है, आपको पता है ही, दुनिया की सारी चीजें चंद रोजा हैं, दुनिया की सारी चीजें क्या हैं? चंद रोजा हैं। एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा क्या मतलब हुआ कि जो खुद तो बुरा है उसको दूसरे बुरे साथी मिल जाए, यानी कि खुद बुरा है, अब बुरे आदमी को बुरा साथी मिल जाना, उसे कहते एक करेला दूसरे नीम चढ़ा। ठीक है, ना बासी बचे ना कुत्ता खाए, ना बासी बचे ना कुत्ता खाए, बोलते ना इसको बासी रह गया, कुत्ता खिला देना, बकरी खिला देना, भैंस को खिला देना, गाय को खिला देना। तो ना बासी बचे ना कुत्ता खाए क्या मतलब? क्या मतलब हुआ कि जो कुछ कमाया सारे का सारा गंवा दिया, जो कुछ कमाया सारा सारा गंवा दिया, उसे कहते हैं ना बासी बचे ना कुत्ता खाए, है ना। अगला है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, माले मुफ्त दिले बेरहम क्या मतलब हुआ कि दूसरे के चीज बगैर सोचे समझे खर्च करना। दूसरे का माल है ना भाई, खर्च करो ना, अपना कमाएगा तब समझेगा, बोलते ही नहीं बोलते। तो माले मुफ्त दिले बेरहम, है ना। चलिए अगला है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, एक पिक्चर का भी नाम है ना, ये मूवी निकली है, हो गया कुछ दिन शायद। ठीक है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इस तरीके से शायद है ना। क्या मतलब है इसका कि छोटे की शर्त बड़े से बढ़कर, छोटे की शर्त बड़े से बढ़कर, यानी बड़ा जो है वो तो आपके शरारती हैं ही, लेकिन छोटा जो है ना बड़ों से बढ़कर शरारती है। तो हम कहेंगे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है ना। अच्छा अगला है गुड़ खाए, है ना, गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज क्या मतलब हुआ, है ना। बोलते ना कि मुझे डायबिटीज है, अब वो जो है ना चाय जो है बिना शक्कर के पिएगा, लेकिन अगर उसको बोले कि 2 किलो रसगुल्ला ला के दे दीजिएगा, उसको टपाटप वो खा लेगा। उसे ना गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज क्या मतलब हुआ कि बड़ी बड़ी बुराइयां करे छोटी ऐब की बातों पर से परहेज, बड़ी बड़ी बुराइयां करे मतलब बड़ा बड़ा गुनाह कर रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा है, सूद ले रहा है ना, ऐसा हर एक चीज बुराई कर रहा, लेकिन छोटे छोटे ऐब की बात से उसे परहेज कर रहा। नहीं 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 नहीं, हम जो है ना ये मतलब कि ये ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे ना, छोटी छोटी जो है बुराइयों से परहेज कर रहा है।
दिन ईद और रात शबे बारात। दिन ईद, दिन जो है पूरा त्योहार के जैसा है, और रात शबे बारात है, तो उसको क्या कहते हैं? दिन ईद और रात शबे बारात। क्या मतलब हुआ? कि जिसकी जिंदगी में आराम हो, जिसकी जिंदगी में क्या हो? आराम हो। आगे देखिए, देखिए आगे देखिए, जिसे प्या चाहे वही सुहागन, जिसे प्या चाहे उसे वही सुहागन। क्या मतलब हुआ? कि जिसको मालिक चाहे वो अच्छी बात, वो अच्छी होती है ना। अच्छा, वली के घर में शैतान, वली समझते हैं ना? वली जानते होंगे आप लोग, कमेंट कीजिए वली किसे कहते हैं। तो वली के घर में शैतान, क्या मतलब हुआ? कि नेक बाप का बद लड़का, बद माने बुरा होता है, बुरा लड़का। ठीक है, चलिए अगला है कि जैसा देश वैसा भेष। बोलना कि तुम जब आप जाएंगे भारत के अंदर में ही जो गोवा है, वहाँ के, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ का रहन सहन और वहाँ के जो कपड़े पहनने का जो तरीका है बिल्कुल जाहिलाना है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेहया वाला है। मतलब कि हाफ चड्डी पहन के घूमेंगे, है ना, इस तरीके से। लेकिन वहीं पर अगर बिहार में आकर के आप करके दिखाइए तो सबसे पहले तो आपको बहिष्कार कर देगा गाँव से, है ना। अपने बहन बेटी को जो है किस तरह के कपड़े पहनाता। तो बोल रहे हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। क्या मतलब हुआ? कि जैसा मुल्क हो उसी की वजह अख्तियार करो। ठीक है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये तो बहुत फेमस है कि खुद काम करना नहीं ये जानता, दूसरे पर इल्जाम लगाना। ठीक है, हाथी के दांत दिखाने और खाने की ओर। क्या मतलब हुआ? कि जाहिर और बातिन अलग अलग, अंदर में कुछ और है और बाहर में कुछ और है। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कितना फेमस है, ये सब आते हैं एग्जाम में भाई। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, क्या मतलब हुआ? कि बड़े बड़े गुनाह करने के बाद दीनदार बनना, उसे कहते हैं 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ठीक है सर, आगे देखिए, आसमान का थूका मुंह पर आता। आसमान में से थूकेंगे तो क्या मुंह में तो गिरेगा, तो वही उसको मुहावरा है कि आसमान में थूका मुंह पर अटका, ये मुंह पर आता है तो क्या हुआ? गुरूर या घमंड से जिल्लत का सामना करना पड़ता है। आप ही का नुकसान है भाई। आप डूबे जग डूबा, क्या मतलब हुआ? खुद तबाह होए तो समझो सारी दुनिया तबाह हो गई, आप मर गए तो समझो सारी दुनिया मर गई, आप परेशानी में है तो समझे सारी दुनिया परेशानी में है ना। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? जब आपकी तबीयत खराब होती है, लगता है कि दर्द होता है कहीं पर, तो दुनिया भी ठीक नहीं लगता, मतलब कि अजीब सा लगता है ना। आप जब खुश हैं तो लग रहा है कि सारी दुनिया खुश है। क्या है? अंधों में काना राजा, अंधों में, अंधा और काना एक ही चीज होता है। ठीक है, तो अंधों में काना राजा, क्या मतलब हुआ? कि जाहिलों में कम पढ़ा लिखा आदमी भी बहुत काबिल समझा जाता है ना। चोर के पांव नहीं होते, क्या मतलब हुआ? कि मुजरिम जल्द ही घबरा जाता है। जान बची तो लाखों पाए, जान बच जाए तो लाखों से भी ज्यादा फायदा। सही बात है ना। चलिए आगे देखते हैं, पेट में आन ना मुंह में दांत, पेट में आन ना मुंह में दांत, क्या मतलब है इसका? कि बहुत बुढ़िया होना, यानी मरने के करीब होना। पेट में आंत ना मुंह में दांत, है, पेट में भी आंत नहीं है, मुंह के अंदर भी दांत नहीं है। क्या मतलब हुआ? कि बहुत बुरा होना, यानी मरने के करीब होना, है ना। एक म्यान में दो तलवारें नहीं चल सकती, क्या मतलब हुआ? कि एक चीज के दो चाहने वाले हों तो निबाह नहीं हो सकती। ठीक है, निबाह का मतलब समझते हैं ना, सब सुना ये चीज, लेकिन जहर में नहीं आ रहा है क्या। चलिए, औस चाटे प्यास ना बुझती, क्या मतलब हुआ? कि अगर ज्यादा चीज की जरूरत हो और वह कम मिले तो बेकार है। पांचों उंगलियां घी में, यानी कि सब तरफ से फायदा ही फायदा होना। ठीक है, सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता, क्या मतलब हुआ? कि हर काम नरमी से अंजाम नहीं पाता। उसके बाद आगे देखिए, खत्म है क्या? हाँ खत्म है सर, आगे देखिए, रुकिए। सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता, क्या मतलब हुआ? कि हर काम नरमी से अंजाम नहीं पाता। गरीबी में आटा गीला, क्या मतलब हुआ? मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना। तो जितने भी मैंने आपको अभी मुहावरे बताए, ये सारा का सारा आप याद कर लेंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाले हैं, भरोसा रखिए भैया। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा, मुहावरे की भी क्लासेस कराया जा चुका है, आप पूरा मुहावरा देख लेंगे, है ना। मुहावरा क्लियर है, जरबुल अमसाल ये भी आपके क्लियर हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमसे तैयारी करें। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लेंगे आप लोग, 822, है ना, 69288812। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग जरूर कांटेक्ट कर लेंगे। कांटेक्ट करने के बाद में आप लोग पीडीएफ वगैरह ले लेंगे। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी लगातार करते रहें। डेली क्लासेस चलते हैं यूट्यूब पर 8:30 बजे।
आप लोग प्रत्येक दिन ज्वाइन हुआ करें और क्लास करते रहें। इंशाल्लाह आपकी जो सहायक उर्दू अनुवादक की जो तैयारी है वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं एक और क्लास में, एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।